रूस ने एक बार फिर से तीखे तेवर दिखा दिए। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका को साफ शब्दों में आगाह किया है कि अगर वॉशिंगटन यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखता है तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। चेतावनी दे दी है, सुनिए जरा। Достаточно теплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивное отношение у президента Путина. И это, конечно, во многом способствовало вот тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора. तो क्या व्लादिमीर पुतिन की हंगरी यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि जानलेवा भी हो सकती थी? पोलैंड ने तो खुली धमकी दे दी है। क्या कहा है पोलैंड ने, कैसे धमकी दी है, जरा इस पर आपको ग्राफिक्स के जरिए डिटेल देते हैं। पोलैंड ने सीधे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को धमकी दी है। पुतिन का प्लेन पोलैंड से गुजरा तो उसे गिरा दिया जाएगा, ये कह दिया गया है। पोलैंड के विदेश मंत्री हैं राडोस्लाव सिरोस्की, उन्होंने ये धमकी दी है। सिकोर्स्की ने ये सीधे सीधे कहा है कि पुतिन को गिरफ्तार करना हमारा लक्ष्य है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से पुतिन का वारंट जारी हो गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ट्रंप से मिलने हंगरी जाने वाले थे। पुतिन हंगरी अगर जाते तो उनका प्लेन जो है पोलैंड से ही गुजरता, वाया पोलैंड गुजरता। तो क्या बैठक स्थगित करने के पीछे ये भी एक वजह है जो कोई बोल नहीं रहा? न रशिया बोल रहा है, न अमेरिका बोल रहा है। रूस ने पोलैंड की धमकी पर आपत्ति जताई है। रूसी विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि पुतिन की सुरक्षा को खतरा है। तो अब सवाल यह है कि क्या इसी वजह से ट्रंप और पुतिन की अहम बैठक टाल दी गई? पोलैंड के विदेश मंत्री ने कैसे धमकी दी है वो भी सुन लीजिए। We are peaceful democracies who have studiously avoided actively joining your attempt to reconquer Ukraine. But we will not be intimidated. I have only one request to the Russian government. If another missile or aircraft enters our space without permission, deliberately or by mistake, and gets shot down and the wreckage falls on NATO territory, please don't come here to whine about it. तो आपने विदेश मंत्री पोलैंड के जो हैं उनका बयान सुन लिया, कैसे क्लियर कट बोल रहे हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते। देखिए, जंग तो यूक्रेन के साथ चल रही है रशिया की, लेकिन धमाका ऐसा लग रहा है कि कहीं और होने वाला है। पोलैंड ने पुतिन के प्लेन को आसमान में मार गिराने की धमकी देकर आग में घी डाल दिया है। लेकिन क्या पुतिन के प्लेन को मार गिराना पॉसिबल भी है? इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। इसके लिए वो हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच पोलैंड ने पुतिन का प्लेन उड़ाने की धमकी देकर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। पोलैंड के विदेश मंत्री ने दावा किया है कि अगर पुतिन के प्लेन ने उनके हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया तो वो उसे हवा में ही मार गिराएंगे और पुतिन को गिरफ्तार कर लेंगे। पोलैंड भले ही पुतिन का प्लेन मार गिराने की धमकी दे रहा हो, लेकिन पोलैंड सहित दुनिया के किसी भी देश के लिए ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि पुतिन का प्लेन हवा में उड़ता एक सुरक्षित किला है। पुतिन का प्लेन हर तरह से हवाई और जमीनी खतरे को झेलने के लिए तैयार रहता है। इसमें खास कोटिंग होती है ताकि रडार न पकड़ सके। इसके अलावा इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो किसी भी मिसाइल हमले को नाकाम कर देता है। सफर के दौरान इस विमान के चारों ओर रूसी फाइटर जेट्स का घेरा रहता है ताकि किसी भी खतरे का मुकाबला किया जा सके। यानी पुतिन की सुरक्षा जितनी जमीन पर टाइट रहती है, उससे कहीं ज्यादा आसमान में भी ध्यान रखा जाता है। पुतिन जिस विमान से सफर करते हैं वो दुनिया के सबसे सुरक्षित और ताकतवर विमानों में शामिल है। इस प्लेन का नाम इल्यूजन IL-9630OOPU है। इसमें 4 शक्तिशाली इंजन लगे हैं जो इसे लंबे सफर के लिए सक्षम बनाते हैं। इसकी अधिकतम स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा है। फ्यूल कैपेसिटी 1.5 लाख लीटर है, जिसकी वजह से ये 13,500 किलोमीटर की नॉनस्टॉप उड़ान भर सकता है। इसमें हाई क्वालिटी नेविगेशन और सैटेलाइट सिस्टम है। इसका ग्लास कॉकपिट आधुनिक तकनीक से लैस है। पुतिन के प्लेन की कीमत 6,275 करोड़ रुपए है। इतने महंगे और सुरक्षित प्लेन को पोलैंड के लिए मार गिराना शायद संभव ना हो। पुतिन का प्लेन भले ही सुरक्षित है, लेकिन पोलैंड की धमकी को रूस ने हल्के में नहीं लिया है।
यही वजह है कि रूस ने पोलैंड के इस बयान को पुतिन की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। रूस ने संकेत दिया है कि ऐसे बयान गैर जिम्मेदाराना है, जिससे जंग की आग भड़क सकती है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान पोलैंड में भी कुछ मिसाइलें गिरी थी, जिसकी वजह से पोलैंड भड़का हुआ है। हालांकि अभी तक पोलैंड और रूस के बीच खुलकर जंग नहीं हुई है। यहाँ तक कि जब भी किसी प्रतिनिधि को यूक्रेन जाना होता है तो उनमें से ज्यादातर नेता पोलैंड के रास्ते ही जाते हैं। ऐसे में पोलैंड ने पुतिन को सीधी धमकी देकर पटरी पर लौट रहे हालात का रुख मोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अमेरिका की धमकियों के बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने भी बड़ा बयान दिया है। यानी अमेरिका के लिए मुश्किल हर तरफ से। मादुरो ने साफ कह दिया है कि अगर ट्रंप ने कोलंबिया को छुआ तो इसे सीधे वेनेजुएला पर हमला माना जाएगा। मादुरो ने कोलंबिया का सिर्फ बचाव नहीं किया है, बल्कि ये भी कह दिया है कि कोलंबिया और वेनेजुएला अलग नहीं है, बल्कि एक है। किसी एक को नुकसान पहुंचाना मतलब दूसरे को ललकारना है, चैलेंज करना है। मादुरो की सीधी चेतावनी अब सामने आ चुकी है, जो ट्रंप की टेंशन और बढ़ा रही है। क्या कहा है मादुरो ने, आपको सुनवा रहे हैं। Colombia sabe que somos uno solo, hermanos siameses, y lo que sea con Colombia es con Venezuela, y lo que sea con Venezuela es con Colombia, como me escribió un oficial militar। अमेरिका ने हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर एक कोलंबियाई पनडुब्बी को समुद्र में मार गिराया था। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि इस शिप के जरिए ड्रग्स की सप्लाई होने वाली थी। ये आप उसी अटैक की तस्वीरें देख रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों में कई आ चुकी हैं, जिसके बाद वेनेजुएला इतना नाराज हो गया था कि उसने ये तक कह दिया था कि हम 100 साल तक युद्ध लड़ने को तैयार है। अगर हमारे ऊपर इस तरह का हमला होता है तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। और अब तो मादुरो खुलकर कह रहे हैं कि हम किसी की नहीं सुनने वाले। ट्रंप के बड़े बड़े दावों के बीच अब अमेरिका खुद एक बड़े संकट से जूझ रहा है। देखिए कितनी सारी बातें चल रही हैं। ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि हम रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, बड़े बड़े युद्ध रुकवाने का दावा, बड़ी बड़ी बातें वो करते रहते हैं। कभी कह देते हैं किसी को कॉल किया, कॉल ना भी किया हो तो जिक्र कर देते हैं। उनकी जो बातें हैं वो उसी में उलझे हुए हैं, अपने देश पर उनका ध्यान नहीं है। आप देखिए किस तरह के संकट से जूझ रहा है। 1 अक्टूबर से शटडाउन हुआ है अमेरिका में और इस शटडाउन का आज 22वां दिन है और ये अमेरिका के इतिहास का बताया जा रहा है कि दूसरा सबसे लंबा शटडाउन बन चुका है। इससे पहले 2018 में 35 दिन और 1995 में 21 दिन के लिए शटडाउन रह चुका है अमेरिका। सीनेट में फंडिंग बिल को लेकर 11 बार वोटिंग हो चुकी है, लेकिन हर बार सरकार जरूरी बहुमत से चूक रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अब अपनी ही नीतियों के फेर में कैसे फंस गई है, ये आपको समझाते हैं। शटडाउन क्यों हुआ, इससे अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा, आपको जरा इस पर भी डिटेल दे देते हैं, क्योंकि ट्रंप का ध्यान तो इस ओर नहीं है कि देश कहां जा रहा है। अमेरिका में 22 दिनों से शटडाउन का बुरा असर पड़ा है। 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी पर, जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। अमेरिका में 3 लाख कर्मचारियों की छटनी हो सकती है, कहा जा रहा है। एक बड़ा नंबर है 3 लाख। ट्रंप सरकार को फंड देने वाला बिल पास नहीं करा पाए हैं, यानी जो सरकार योजनाएं चलाती है उसके लिए पैसों की जरूरत होती है और उनसे जुड़े बिल पास नहीं हो पाए। अब आप सोचिए कि जो जरूरी काम है वो कैसे अटक गए होंगे। इससे गैर जरूरी सरकारी कामकाज ठप हो गया है। कृषि विभाग, श्रम विभाग, पशु चिकित्सा विभाग या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट, फेडरल कोर्ट, अमेरिकी बोटानिकल गार्डन, पर्यावरण संरक्षण एजेंसीज और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं के ऑफिस बंद हो गए। देख रहे हैं आप लिस्ट कितनी लंबी है, कितनी जरूरी चीजें बंद हो गई हैं। सरकारी कर्मचारी कर्ज लेकर, किसी तरह लोन लेकर अपना काम चला रहे हैं, उनके ऊपर पैसों का दबाव बढ़ रहा है। इससे पहले 2018 में 35 दिनों का शटडाउन लगा था और तब 8 लाख कर्मचारियों को बिना वेतन के, बिना सैलरी के काम करना पड़ा था। लेकिन ट्रंप का तो ध्यान इस ओर है ही नहीं कि उनका देश कहां जा रहा है। उनका ध्यान बड़ी बड़ी बातें करने पर है, एक पब्लिक इमेज बनाने पर है जो पहले ही ध्वस्त हो चुकी है उनकी बड़बोलेपन की वजह से। अमेरिकी सांसद चक शूमर ने शटडाउन संकट पर चिंता जाहिर करते हुए क्या कहा है, उन्हें भी सुनिए। Right now, under the leadership of Senate Republicans and President Trump, the federal government is entering its 4th week of the shutdown. Tonight, we'll officially make it the 2nd longest shutdown in American history, the longest total government shutdown in history, 21 days. So time's running out. If Congress doesn't act by October 31st, millions of Americans will see higher premiums when open enrollment begins November 1st.
The decisions made or not in the next 10 days will determine whether working families can afford their health care next year. And Americans are desperately looking to Republicans, the party in the majority, to do something about it. तो सवाल पूछ रहे हैं, सोचिए साथी भी, कि आखिर ट्रंप इसको लेकर कब सीरियस होंगे, कब अपने देश की सोचेंगे। दुनिया भर के देशों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने देश के लिए कब सोचेंगे। और जब ये सवाल सामने आया तो ट्रंप ने जवाब तो दिया, लेकिन जवाब भी गोलमोल ही था। सुनिए जरा। Well, I will actually. I'd love to meet with them. I just want them to open up the country first. You know, the country is so hot right now, and they've never voted against, continuation. They've never voted against. They've never done that. They're doing this because they have Trump derangement syndrome. But I would love to meet. I would like to meet with both of them. But I set one little caveat. I will only meet if they let the country open. They have to let the country open. The people want to go back to work. They want to be served. They need the services of some people. And a lot of people need the money, the payroll. So I'll do it as soon as they open.